सो गाइस वेलकम बैक टू फेसबुक एड कोर्स। आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक पिक्सल के बारे में। फेसबुक पिक्सल क्या होता है एंड फेसबुक पिक्सल कैसे काम करता है। फेसबुक एड कोर्स की पिछली कुछ वीडियोस में हमने डिटेल में बात की कैंपेन लेवल की, एड ग्रुप लेवल की एंड एड कॉपी की कि कैसे आप कोराउजल एड वगैरह क्रिएट कर सकते हो, प्लेसमेंट क्या होता है, एड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। बट आज की पर्टिकुलर वीडियो से आने वाली कुछ वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक पिक्सल के बारे में। फेसबुक पिक्सल क्या होता है, ये कैसे काम करता है, किन किन तरीकों से आप फेसबुक पिक्सल को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो, इसके क्या फायदे होते हैं, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, ये सब हम आने वाली कुछ वीडियोस में डिटेल में देखने वाले हैं। एंड अगर आपको भी फेसबुक पिक्सल को अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप हमारी इस फेसबुक एड कोर्स की सीरीज को पूरा फॉलो कर सकते हो, जिसमें ना सिर्फ आप फेसबुक पिक्सल को समझोगे बल्कि आप पूरे फेसबुक एड्स को अच्छे से सीख सकते हो। एंड बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे फेसबुक पिक्सल क्या होता है एंड ये कैसे काम करता है। एंड आने वाली कुछ वीडियोस में हम फेसबुक पिक्सल को ही कवर करेंगे। मेक श्योर करें कि अगर आपको फेसबुक पिक्सल अच्छे से समझना है कि फेसबुक पिक्सल क्या होता है एंड ये कैसे काम करता है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड अगर आप कोई भी पॉइंट मिस करते हो तो हो सकता है आपको फेसबुक पिक्सल को समझने में थोड़ी सी दिक्कत जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं फेसबुक पिक्सल क्या है एंड ये कैसे काम करता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रेयस तांतराटे, वेलकम बैक टू डिजिटल श्रेयस। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जो है पहले से पीपीटी ओपन करके रखी है एंड यहाँ हमारे टॉपिक लिखे हुए हैं कि आज की वीडियो में हम समझेंगे फेसबुक पिक्सल क्या है एंड फेसबुक पिक्सल कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि फेसबुक पिक्सल होता क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हो एक छोटी सी डेफिनेशन दी है कि फेसबुक पिक्सल होता क्या है। तो ये डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि ये मेरी खुद की लिखी हुई नहीं है, मैंने गूगल पे सिंपली सर्च किया कि फेसबुक पिक्सल होता क्या है, व्हाट इज फेसबुक पिक्सल, एंड मुझे ये डेफिनेशन मिल गई। एंड और भी अदर डेफिनेशन थी बट उसमें से ये वाली जो है मुझे थोड़ी सी इजी लगी ताकि मैं समझा सकूं आपको एंड आप भी इजीली समझ सकूं। तो हम इस डेफिनेशन में जरूर देखेंगे कि क्या दिया है फेसबुक पिक्सल क्या है, बट उससे पहले बहुत ही सिंपल हिंदी में मैं आपको समझा देता हूं कि फेसबुक पिक्सल होता क्या है। इस डेफिनेशन पे हम बाद में जंप करेंगे, बट पहले हिंदी में इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि फेसबुक पिक्सल होता क्या है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं कि अमेजॉन एक वेबसाइट है, आप सबको पता है amazon.in जो है एक वेबसाइट है एंड आपको लेना है iPhone 13। आपके पास पैसे है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप गए amazon.in पर, आपने amazon के सर्च बॉक्स में लिखा भैया हमें जो है iPhone 13 लेना है, आप iPhone 13 लिखते हो एंड Amazon जो है आपको रिजल्ट शो करता है। तो आपके सामने मल्टीपल यहाँ पे रिजल्ट आ जाते हैं, एक iPhone ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ऐसे आपको अलग अलग वेरिएंट के iPhone 13 के अलग अलग वेरिएंट जो है सर्च में आ जाते हैं। ठीक है, amazon.in की बात हो रही है, मतलब आप Amazon की वेबसाइट पे ये सर्च कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका पहला रिजल्ट होगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा। आप जो है इसको ओपन करते हो एक नए टैब में, मतलब आप जो है क्रोम चला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं कि आप क्रोम चला रहे हो, तो आप जो है इसको नए टैब में ओपन करते हो, आप इसकी सारी डिटेल्स वगैरह पढ़ते हो, फिर आप ये वाला वेरिएंट ओपन करते हो, मतलब हो सकता है अलग कलर हो या फिर अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ हो, क्योंकि अलग अलग स्टोरेज के साथ आईफोन अवेलेबल है। तो आपने ये वाला ओपन किया, सेकंड वाला आपको ये भी पसंद नहीं आया, आपने थर्ड वाला ओपन किया, आपने फोर्थ वाला ओपन किया एंड आपको फाइनली ऐसा लगा कि नहीं ये थर्ड वाला जो आईफोन था, मतलब आईफोन 13 का ये जो थर्ड वेरिएंट था, हो सकता है ये जो है ब्लैक कलर में हो, आपको ब्लैक कलर वाला पसंद आया एंड ये थर्ड वाला जो है ये ब्लैक कलर में ही था। तो आपने इसको क्या किया, ऐड टू कार्ट कर दिया। ठीक है, आपने इसको ऐड टू कार्ट करके रख लिया कि मैं आज शाम को या फिर कल जब भी आपका ऐसा कन्वीनियंस, मैं इसको खरीदने वाला हूं, मैं पेमेंट करने वाला हूं, तो आपने इसको ऐड टू कार्ट करके रख दिया। अब क्या होता है, आप जो है amazon.in को बंद कर देते हो एंड आप फेसबुक पे जाते हो एंड अपनी फीड जो है, ये हो गया आपकी मोबाइल स्क्रीन एंड आपकी फीड जो है यहाँ पे आपको स्टोरीज दिखाएगी एंड ये आपकी फीड रहेगी। तो आप फीड को स्क्रॉल कर रहे होते हो एंड आप स्क्रॉल करते हुए ये चीज नोटिस करते हो कि आपको जो है iPhone 13 की एड दिखा रही है, iPhone 13 Pro Max की एड दिखा रही है, iPhone 13 मिनी की एड दिखा रही है। ऐसी आपको जब फेसबुक एड आप स्क्रॉल कर रहे होते हो तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट की एड दिखाने लगती है एंड सेम amazon.in की ही एड दिखाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आपने तो iPhone 13 जरूर सर्च किया लेकिन आपने amazon.in पे जाकर सर्च किया, बट उसका फेसबुक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर फेसबुक जब आप स्क्रॉल कर रहे हो, जब आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह की फीड चेक कर रहे हो, मतलब उन्होंने जो पोस्ट वगैरह डाले हैं वो अपनी फीड स्क्रॉल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको iPhone 13 की एड दिखा कैसे रही है। तो यही पे काम आता है फेसबुक पिक्सल एंड इसी को हम कहते हैं रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग। मतलब आप किसी भी शॉपिंग साइट पे जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हो एंड सेम वही प्रोडक्ट आपको कुछ देर बाद जब आप अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हो, ना सिर्फ इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, मतलब इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया या अदर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपको वहां पे सेम उस प्रोडक्ट की या उससे सिमिलर जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट दिखाने लगती है। ये सब होता है रीमार्केटिंग की मदद से, रीटारगेटिंग की मदद से। एंड अगर आपको रीमार्केटिंग फेसबुक में करनी है, मतलब फेसबुक एड के थ्रू रीमार्केटिंग करनी है, तो आपको फेसबुक पिक्सल समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रीमार्केटिंग
गूगल एड्स में एक अलग तरीके से होती है, फेसबुक एड्स में एक अलग तरीके से होती है। यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि अगर आपको फेसबुक एड्स की मदद से रीटारगेटिंग करनी है या रीमार्केटिंग करनी है तो यहाँ आपको पिक्सल समझना जरूरी है। क्यों पिक्सल समझना जरूरी है? क्योंकि अगर आपको फेसबुक एड्स के थ्रू रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग करनी है तो फेसबुक पिक्सल ही एक जरिया है जिसके थ्रू आप रीमार्केटिंग फेसबुक एड्स में कर सकते हो। मतलब अगर बात करते हैं रीमार्केटिंग की, कि आपको जो है फेसबुक एड्स में FB एड्स, अगर आपको FB एड्स में रीमार्केटिंग करनी है तो वो आप कर सकते हो पिक्सल के जरिए। एंड इसीलिए ही अगर आपको पिक्सल को अच्छे से समझ जाते हो, मतलब अगर आप पिक्सल को अच्छे से समझ जाते हो तो आप फेसबुक एड्स में आसानी से रीमार्केटिंग वगैरह कर सकते हो, अपनी जो कस्टम ऑडियंस है वो बना सकते हो। तो इसलिए आपको फेसबुक एड्स में पिक्सल समझना जरूरी हो जाता है। अभी हमने ये समझा कि पिक्सल क्यों जरूरी है, ठीक है, मतलब फेसबुक एड्स में पिक्सल समझना क्यों जरूरी है, अभी हमने ये समझा। अब समझते हैं पिक्सल क्या होता है। अब आप amazon.in पे गए थे, आपने जो है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ओपन किया, ये जो amazon पे iPhone 13 के अलग अलग प्रोडक्ट थे इनको ओपन किया एंड आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया एंड आपने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया। बट आपने जो ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया है ये आपको फेसबुक एड में कैसे दिख रहा है? तो ये हो रहा है फेसबुक पिक्सल की मदद से। अब ये फेसबुक पिक्सल है क्या? तो एक्चुअली फेसबुक पिक्सल कोई ऐसा एलिमेंट या फिर कोई ऐसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। आप जैसे HTML हो गया, जैसे मैं लिख देता हूँ HTML हो गया, CSS हो गया या JS हो गया, मतलब जावास्क्रिप्ट हो गई, तो ऐसे जो ये कोडिंग लैंग्वेज होती है ना, मतलब HTML एक कोडिंग लैंग्वेज हो गई, CSS एक कोडिंग लैंग्वेज हो गई, JS एक कोडिंग लैंग्वेज हो गई, तो पिक्सल और कुछ नहीं है, पिक्सल भी एक कोड ही है। मतलब आपको जो है एक कोड मिल जाता है, इतना बड़ा एक लगभग कोड मिल जाता है, यहाँ पे अलग अलग जो है सिंटेक्स वगैरह लिखे होते हैं, अलग अलग चीजें लिखी होती है एंड ये जो है फेसबुक पिक्सल का कोड होता है। आपको कुछ नहीं करना होता, ये पिक्सल का जो कोड है आपको इस पर्टिकुलर कोड को उठाकर, मतलब कॉपी करके आपकी जो वेबसाइट है इस वेबसाइट के हेडर सेक्शन में उसको पेस्ट कर देना होता है। अगर आपकी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे बनी है तो आप उसको इजीली जो है अपने थीम में जाकर, थीम एडिटर में जाकर जो है उसको पेस्ट कर सकते हो हेड के सेक्शन में। बट अगर आपकी वेबसाइट जो है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनी है, मतलब डेवलप की गई है बिल्कुल स्क्रैच से जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनी है, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप खुद जाके जो है मैनुअली इस पिक्सल कोड को अपने वेबसाइट के हेडर में लगा सकते हो। अदरवाइज आप जो है अपने डेवलपर को बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलर कोड है एंड आप इसको जो है अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में लगा दो। तो आपका डेवलपर क्या करेगा, वो इस पिक्सल कोड को आपकी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में पेस्ट कर देगा। अब इससे क्या होगा, क्योंकि ये पिक्सल कोड है, आपको ध्यान रखना है ये पिक्सल कोड है एंड ये ट्रैकिंग के काम आता है। अब ये ट्रैक कैसे करता है तो आप यहाँ देख सकते हो, मे बी यहाँ लिखा होना चाहिए इस डेफिनेशन में, नहीं यहाँ नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। फेसबुक पिक्सल क्या करता है, ये ट्रैकिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये एक वेबसाइट है एंड इस वेबसाइट के हेडर सेक्शन में आपने इस पर्टिकुलर कोड को लगा दिया है। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपकी ये ई कॉमर्स साइट है, हम इसको ई कॉम लेते हैं, ये आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है एंड आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपका फेसबुक पिक्सल जो इंटीग्रेटेड है। अब इस एग्जांपल में आप ये समझो कि आपकी इस ई कॉमर्स वेबसाइट पे अलग अलग प्रोडक्ट लिस्टेड होंगे। फॉर एग्जांपल आज की तारीख में 5000 लोग जो है फाई के अलग अलग लोग अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग रीजन से आपकी इस वेबसाइट पे आते हैं, आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं एंड इनमें से 10 लोग ऐसे होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे आने के बाद कुछ परचेस कर लेते हैं एंड वो जो है चेकआउट वगैरह करके, पेमेंट वगैरह करके अपनी जो बाइंग प्रोसेस है वो उसको पूरी कर लेते हैं। बट अभी भी इसमें 4990 लोग ऐसे हैं, इस पर्टिकुलर जो फिगर है हमारी कि 5000 लोग हमारी इस वेबसाइट पे एक दिन में विजिट किए थे, तो इनमें से 10 लोगों ने हमारी परचेस कर लिए, तो इनका तो काम खत्म हो गया। बट 4990 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको हम रीटारगेट करना चाह सकते हैं। क्यों रीटारगेट करना चाह सकते हैं? क्योंकि किसी ना किसी तरह ये हमारी वेबसाइट पे आए हैं, इसका मतलब ये इंटरेस्टेड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे टी शर्ट बेचते हैं तो हो सकता है इनको हमारी ई कॉमर्स साइट पे कुछ टी शर्ट्स वगैरह होगी, वो पसंद आई होगी, इन्होंने कुछ खोल के भी देखा होगा, किसी ने ऐड टू कार्ट भी किया होगा, किसी ने विश लिस्ट में भी ऐड करके रखा होगा, कोई हो सकता है चेकआउट भी कर रहा हो बट पेमेंट उसकी फेल हो गई हो, इस वजह से वो जो है चेकआउट ना कर पाया हो। तो ऐसे कई मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जिसमें से ये 4990 लोग जो बच गए हैं, इनमें से हो सकता है 90 लोग और ऐसे हो जो परचेस कर सकते थे बट किसी ना किसी कारण से उन्होंने परचेस नहीं किया। तो इसी टाइम पे काम आता है फेसबुक पिक्सल। आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आप फेसबुक एड्स पे एड रन करने वाले हो, तो आप फेसबुक पिक्सल का ट्रैकिंग कोड जो है अपनी वेबसाइट के हेडर में लगा सकते हो। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह सुबह जो है एकदम मॉर्निंग में 6 बजे आपकी वेबसाइट पे ये पिक्सल कोड लगा दिया एंड 6 बजे के बाद ही, मतलब सॉरी 6 AM के बाद ही ये 5000 लोग जो है ये आपकी वेबसाइट पे विजिट किए हैं। तो अब क्या होगा, ये 5000 लोगों का जो भी बिहेवियर है वो फेसबुक एड्स, मतलब फेसबुक पिक्सल जो है वो ट्रैक करेगा एंड इन लोगों में से 5000 लोगों में से 10 लोगों ने तो बाय कर चुका है, तो आप इनको जो है छोड़ सकते हो या फिर इनकी एक अलग ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, एक अलग कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनका जो बाइंग वो है इंटेंशन वो बहुत हाई है कि इन्होंने आपकी वेबसाइट पे आए, उनको जो भी प्रोडक्ट पसंद आया वो उन्होंने देखे एंड उसके बाद परचेज भी कर लिए। तो आप इनको एक ऐसी कैटेगरी में डाल सकते हो, एक ऐसी कस्टम
कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, जो आप अगर कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट वगैरह निकालते हो तो आप उस टाइम इन ऑडियंस को जो है टारगेट कर सकते हो। एंड बात करें ये जो 4990 ऑडियंस बच गई, इन ऑडियंस को आप एक अलग से कस्टम ऑडियंस क्रिएट करके इनको रीटारगेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फेसबुक पिक्सल के पास उस टाइम डेटा होगा कि ये 4990 लोग जो है, इन्होंने इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने विश लिस्ट में अपनी जो आइटम है उनको रखा है, मतलब कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को अपनी विश लिस्ट में ऐड किया, कितने ऐसे लोग हैं जो कॉन्टैक्ट पेज पे गए। तो ये सारी डेटा जो है कुकीज के फॉर्म में फेसबुक पिक्सल में आ जाएगी, क्योंकि फेसबुक पिक्सल क्या कर रहा है, वो आपकी वेबसाइट पे लगा है तो वो ट्रैकिंग कर रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं उनकी ट्रैकिंग कर रहा है। तो आपको फेसबुक पिक्सल पूरी डिटेल देगा, पूरे डेटा देगा कि कितने लोग आए आपके वेबसाइट पे, उन्होंने क्या कन्वर्जन किए, किस तरीके की ऑडियंस आई, आप उनको रीमार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हो, मतलब ये सारी डेटा आपके पास रहेगी फेसबुक पिक्सल में। तो तब आप क्या कर सकते हो, तब आप इनको रीमार्केट कर सकते हो। अगर मैं आपको इस डैशबोर्ड को क्लियर कर दूं तो हम जहां से शुरू किए थे कि फेसबुक पिक्सल होता क्या है, तो फेसबुक पिक्सल सिर्फ एक कोड होता है जिसको आपको अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना होता है, वो भी हेड सेक्शन में। एंड इससे क्या होता है, क्योंकि हेड सेक्शन आपकी वेबसाइट के हर पेज में होता है, तो फेसबुक एड्स में मतलब जो भी यूजर फेसबुक एड के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आता है या बिना फेसबुक एड के भी ऑर्गेनिक सर्च से भी वो अगर आपकी वेबसाइट पे आता है, तो फेसबुक पिक्सल का जो कोड है, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट पे पहले से इंटीग्रेटेड है, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी वो उसका बिहेवियर होगा, वो फेसबुक पिक्सल में सेव हो जाएगा। एंड फिर आप क्या कर सकते हो, उनको रीटारगेट कर सकते हो। एंड रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा कन्वर्जन लाके देगी, सबसे ज्यादा आरओआई लाके देगी। अगर आप फेसबुक एड्स पे भी पैसे खर्च कर रहे हो कि आप अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, तो उसमें भी पहली बार जब एड रन करोगे तो हो सकता है कम कन्वर्जन आए, लेकिन जब आप रीमार्केटिंग करते हो, मैं लिख देता हूं, जब आप रीमार्केटिंग करते हो तब आपको सबसे ज्यादा कन्वर्जन मिलते हैं एंड तब जो है आपको बहुत अच्छा आरओआई मिलता है। इसलिए जो है फेसबुक पिक्सल जरूरी होता है। मैंने आपको ये समझा दिया फेसबुक पिक्सल क्या होता है। फेसबुक पिक्सल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कोड है। इस कोड को आप मैनुअली या फिर प्लगइन्स के थ्रू, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है पार्टनर का, उसके थ्रू आप इसको किसी भी तरीके से अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो। कोई इश्यू नहीं जाता है। आप अगर अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना रहे हो तो भी आप इस कोड को अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो। आप अगर डेवलप करा के रखे हो अपनी वेबसाइट, मतलब स्क्रैच से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपकी वेबसाइट लिखी है, किसी डेवलपर ने उसको डेवलप किया है, तो आप उनको जो है ये कोड सेंड कर सकते हो। वो जो आपका डेवलपर है वो इस कोड को आपके फेसबुक एड्स में आपकी जो वेबसाइट है उसमें लगा देगा। तो अभी हमने बेसिक ये समझा कि फेसबुक पिक्सल क्या होता है एंड मैंने आपको एक आपकी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट वाले एग्जांपल से ये समझाया कि फेसबुक एड किस तरीके से काम करता है। अब जो है इस डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या दिया है। तो द फेसबुक पिक्सल इज अ पीस ऑफ कोड दैट टुक अ प्लेस ऑन योर वेबसाइट। मतलब आप देख रहे हो पहले क्या लिखा है, तो फेसबुक पिक्सल इज अ पीस ऑफ कोड। ये एक पीस ऑफ कोड होता है जो आपकी वेबसाइट पे एक जगह लेता है, मतलब आपकी वेबसाइट पे लगता है। इट कलेक्ट डेटा दैट हेल्प यू टू ट्रैक कन्वर्जन फ्रॉम फेसबुक एड। मतलब फेसबुक पिक्सल जब ये आपकी वेबसाइट पे इंटीग्रेट हो जाता है तो ये डेटा कलेक्ट करता है एंड आपको कन्वर्जन वगैरह ट्रैक करने में मदद करता है आपकी फेसबुक एड्स में। एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बिल्ड टारगेटेड ऑडियंस, मतलब आप जो है रीमार्केटिंग वगैरह के लिए टारगेट ऑडियंस जो है बिल्ड कर सकते हो, एक कस्टम ऑडियंस वगैरह बिल्ड कर सकते हो। फ्यूचर के लिए आप रीमार्केटिंग ऑडियंस वगैरह क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट पे पहले से फेसबुक एड्स जो है इंटीग्रेटेड है, फेसबुक पिक्सल जो है इंटीग्रेटेड है, तो उन्होंने जो भी ऑडियंस उस कोड को लगने के बाद आपकी वेबसाइट पे आई होगी, तो उन्होंने जो भी एक्शन वगैरह परफॉर्म किया होगा आपकी वेबसाइट पर, उसका आपके पास फेसबुक पिक्सल की मदद से एक डेटा होगा। तो आपको पता होगा कौन सी ऑडियंस सीरियस है, कौन सी नहीं है, कौन सी किस टाइप की है, किस टाइप की नहीं है, मतलब कौन सी जो है तुरंत बाय कर सकती है, कौन सी विश लिस्ट वाली है, कौन सी एड टू कार्ट वाली है। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास फेसबुक पिक्सल की मदद से रहेगी। तो तब आप आगे चल के जब फ्यूचर में रीमार्केटिंग करते हो तो आप अलग अलग कस्टम ऑडियंस क्रिएट करके उनको टारगेट करके अपना जो है आरओआई बहुत ज्यादा जनरेट कर सकते हो। तो बेसिक जो है हमने ये समझ लिया कि डेफिनेशन में क्या दिया था। मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। फेसबुक पिक्सल कुछ भी नहीं है, आप इस हेडलाइन में भी देख सकते हो, द फेसबुक पिक्सल इज अ पीस ऑफ कोड। ये कुछ नहीं है, एक पीस ऑफ कोड है। अब ये यूज कैसे किया जाता है, मतलब हाउ इट वर्क्स, ये समझते हैं। तो मैंने आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट वाला एग्जांपल दिया था, हम उसी के थ्रू अब उसके थ्रू नहीं समझते, एक नया एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है, ये हो गई आपकी वेबसाइट एंड आपने इस वेबसाइट के लिए फेसबुक एड्स रन किया। फॉर एग्जांपल ये आपका लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज, एंड इस लैंडिंग पेज के लिए आपने फेसबुक एड्स पे जो है अपनी एक एड रन की। यहाँ पे जो है कुछ वीडियो दी है, यहाँ पे एक बटन दी है, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन है, या जो भी चीज है डिटेल दी हुई है एंड ये जो है स्क्रॉलेबल पेज है। तो अब आप क्या करते हो, आपने एड रन करने से पहले इस वेबसाइट पे अपना फेसबुक पिक्सल का जो कोड होता है उसको इंटीग्रेट कर दिया हेड सेक्शन में। अब आप इस पे फेसबुक एड्स रन करते हो, ठीक है, ये हो गया फेसबुक एड्स।
तो आपने फेसबुक एड्स रन की। अब क्या होगा, फेसबुक एड्स ऑफ कोर्स आपने ऐड रन की है तो कुछ ना कुछ ट्रैफिक इस वेबसाइट पे आएगा। तो क्योंकि इस पे पहले से पिक्सल जो है इंटीग्रेटेड है, पिक्सल वो सभी लोगों को ट्रैक करेगा कि उनका बिहेवियर किस तरीके का है, कितने लोग आपके लैंडिंग पेज पे आए, कितने लोगों ने इस वीडियो को पर्टिकुलर देखा, कितने सेकंड तक देखा, कितने लोगों ने आपकी बटन पर क्लिक किया, कितने लोगों ने पेज को स्क्रॉल किया, कितने लोग ऐड टू कार्ट तक गए। मतलब हो सकता है लैंडिंग पेज है तो आप कुछ ना कुछ सेल कर रहे हो, तो उस वीडियो में आप ये बता रहे हो कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदते हो तो आपके फायदे क्या है। तो कितने लोगों ने बाय नाउ वाली बटन पर क्लिक किया, कितने लोग थैंक यू पेज तक गए, कितने लोग थैंक यू पेज तक नहीं गए, कितने लोग जो है यहीं से बैक हो गए, सिर्फ लैंडिंग पेज ओपन किया एंड बैक हो गए। तो ये सारी डिटेल आपके पिक्सल में सेव हो जाएगी एज अ डेटा, आपके पिक्सल पे ये सारी चीजें रहेगी। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप जब नेक्स्ट टाइम फेसबुक एड्स दोबारा इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के लिए जो है रन करते हो, तब आप फेसबुक पिक्सल में जो आपकी ऑडियंस कलेक्टेड है, जो डेटा कलेक्टेड है, उसकी कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। एंड कस्टम ऑडियंस क्रिएट करके आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो लोग आपकी वेबसाइट पे आए, उन्होंने ये वीडियो को भी देखा बट बाय नाउ की बटन पे क्लिक नहीं किया। तो हो सकता है आप जो है उनके लिए एक नेक्स्ट वीडियो, अलग तरीके की वीडियो क्रिएट करके दोबारा उनको टारगेट करो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इस पर्टिकुलर वीडियो से वो इतना ज्यादा कन्विंस नहीं हुए कि वो आपके प्रोडक्ट पर भरोसा कर सके एंड बाय नाउ की बटन पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को खरीद सके। तो हो सकता है आप जो है एक नई वीडियो क्रिएट करो जिसमें आप उनको और अच्छे से अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाओ और अच्छे से पिच करो, एंड इस बार वो इस बाय नाउ की बटन पे क्लिक करके आपकी जो है प्रोडक्ट को बाय कर ले। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने बाय नाउ की बटन पे क्लिक किया लेकिन परचेस नहीं किया, वो थैंक यू पेज तक नहीं गए। तो हो सकता है ऐसे ऑडियंस होगी, ऑफ कोर्स होगी। तो आप उन लोगों को भी अलग से जो है उनकी कस्टम ऑडियंस जो है क्रिएट करके उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि उनका जो बाइंग प्रोसेस है, मतलब उनकी जो बाइंग इंटेंशन है वो थोड़ी ज्यादा है। उन्होंने वीडियो देखने के बाद बाय नाउ की बटन पे क्लिक किया, बट हो सकता है उनका इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो या पेमेंट करते टाइम कुछ दिक्कत आई हो, उस वजह से वो बाय नाउ नहीं कर पाए, मतलब बाय नहीं कर पाए और थैंक यू पेज तक नहीं रिडायरेक्ट हुए। इस वजह से आपकी जो कस्टम ऑडियंस है ये एक सेकंड टाइप की कस्टम ऑडियंस बन सकती है, जिनके लिए आप एक अलग तरीके का लैंडिंग पेज डिजाइन करके उनको दोबारा रीटारगेट कर सकते हो, या फिर उनके लिए भी एक अलग से और दूसरी वीडियो क्रिएट करके उनको रीटारगेट कर सकते हो आप। और जो है तीसरे टाइप की और एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो जो आपकी इस लैंडिंग पेज पे सिर्फ आए एंड उन्होंने तुरंत जो है बैक कर दिया, मतलब वो लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट हुए एंड दोबारा उन्होंने फिर से बैक कर दिया। वो आपकी पेज पे 5 सेकंड 10 सेकंड भी नहीं ठहरे, बस वो आए, एक बार स्क्रॉल किए एंड वो रिटर्न हो गए। तो आप इन लोगों के लिए अलग से एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती हुई होगी जिस वजह से वो आपकी वेबसाइट पे आए लेकिन उन्होंने कुछ भी कन्वर्जन नहीं किया, मतलब हो सकता है उन्होंने आपकी वीडियो प्ले भी नहीं की या बाय नाउ के बटन पे क्लिक नहीं किया, तो कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं हुई ना, कुछ भी कन्वर्जन नहीं हुआ। तो आप उनके लिए एक अलग कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो थैंक यू पेज तक रीडायरेक्ट हुए। तो जो ऑडियंस आपके थैंक यू पेज तक गई है, मतलब उन्होंने आपका जो भी प्रोडक्ट था वो परचेस किया। फॉर एग्जांपल आप अगर ऑनलाइन ई बुक सेल कर रहे हो, ये पर्टिकुलर लैंडिंग पेज में आपने ई बुक की लिंक दी हुई है कि ये पर्टिकुलर ई बुक के ऊपर एक वीडियो है, ये ई बुक आपको कैसे हेल्प कर सकती है वो आपने दिया है, एंड यहाँ पे जो है उसकी बाय नाउ की लिंक है। तो इस ई बुक को कुछ लोगों ने खरीदा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 का यहाँ पे ट्रैफिक आया होगा, इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे फेसबुक एड से 10,000 का ट्रैफिक आया होगा, तो 10 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस ई बुक को खरीदा होगा एंड थैंक यू पेज तक रीडायरेक्ट हुए होंगे। तो आप इन लोगों को अपसेल करने के लिए अलग इनकी कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो एंड इनको अपसेल कर सकते हो, न्यूज़लेटर्स वगैरह भेज सकते हो, अपने नए प्रोडक्ट के बारे में इनको बता सकते हो, नए प्रोडक्ट की एड जो है इन लोगों को दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये थैंक यू पेज तक रीडायरेक्ट हुए, मतलब ये लोग जो है आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, तो इनकी एक अलग ऑडियंस क्रिएट कर हो सकती है एंड आप इनको जो है अलग से एड दिखाकर, दूसरे टाइप की एड दिखाकर अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, या फिर अगर आप कुछ अपसेल करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो इस तरीके से पिक्सल वर्क करता है। कैसे ये आपका कैसे वर्क करता है पिक्सल, ये आपका वेब पेज है, आपको जो है पिक्सल का कोड मिल जाता है, आपको पिक्सल का कोड फेसबुक ऐड पे मिलेगा। तो फेसबुक ऐड से आप उस पिक्सल के कोड को कॉपी करते हो एंड कॉपी करने के बाद आप अपनी इस वेबसाइट के हेडर में, इस हेड सेक्शन में उस कोड को पेस्ट कर देते हो। अब क्या होता है, आप एक बार चेक कर लेते हो कि आपका पिक्सल का कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस वेबसाइट पे सही से लगा है कि नहीं लगा है, एंड व्हेन यू कंफर्म कि आपका जो पिक्सल का कोड है वो सही तरीके से काम कर रहा है, अब आप अपने फेसबुक एड्स पे ऐड रन करते हो या ऑर्गेनिक भी चलते हो, तो आपके पास डेटा उस पिक्सल में कलेक्ट होते रहेगी कि कितने लोग आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, कौन सी लोकेशन से आ रहे हैं, ये सारी चीजें वो कलेक्ट करते रहेगा एंड आपके पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डेटा रहेगी आपके ऑडियंस के बारे में। तो दिस इज हाउ पिक्सल वर्क्स। अब बात करते हैं कि पिक्सल को आप अपनी वेबसाइट पे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मेथड है कि आप जो है मैनुअली, मैनुअली, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही वे है कि आप जो है मैनुअली अपने वेबसाइट पे पिक्सल का कोड इंटीग्रेट कर सकते। इसके अलावा भी आपको जो है और ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर हम बात करें कि आपकी वेबसाइट जो है एक सीएमएस पे बनी है, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस पे बनी है, तो आपके पास कई सारे प्लगइन्स का ऑप्शन होता है कि आप जो है प्लगइन्स की मदद से भी अपने फेसबुक पिक्सल के कोड को अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो। तीसरा वे होता है आपको जो है पार्टनर्स का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसकी मदद से भी अपने पिक्सल के कोड को जो है अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर आप जो है GTM मतलब गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी अपने पिक्सल के कोड को अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो।
सो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप जो है फेसबुक पिक्सल को अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड फेसबुक पिक्सल किस तरीके से काम करता है वो मैंने आपको बता ही दिया। कितने तरीके की अलग अलग कस्टम ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हो वो भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं आपको थोड़ा सा और एडवांस में बता दूं कि फेसबुक एड्स में जब आप मतलब पिक्सल अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करते हो तो किस टाइप के कन्वर्जन जो है ट्रैक करता है। तो हो सकता है आपकी ये लैंडिंग पेज वाला अगर हम एग्जांपल ले तो आपके इसमें एक डाउनलोड का फ्री रिसोर्स आपने अगर कुछ दिया है तो आपने कोई डाउनलोड बटन दी होगी तो आप जो है स्पेसिफिक इवेंट सेट कर सकते हो कि अगर डाउनलोड बटन पे क्लिक हो तो ये इवेंट ट्रिगर होना चाहिए, फेसबुक पिक्सल में ये इवेंट ट्रिगर होना चाहिए। तो आप जो है स्पेसिफिक इवेंट क्रिएट कर सकते हो। तो अगर कोई डाउनलोड बटन पे क्लिक करे तो मेरा जो है ये एक कन्वर्जन ट्रैक होना चाहिए। आप जो है इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे एक सर्च बॉक्स दिया है एंड वो सर्च बॉक्स में अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आकर कुछ भी सर्च करता है तो एक अलग कन्वर्जन जो है ट्रैक होना चाहिए, तो वो आप सेट कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई वीडियो है, वीडियो प्ले होती है तो वो वीडियो प्ले होने पर भी आप जो है एक कन्वर्जन ट्रैक कराना चाहते हो तो वो करा सकते हो, या फिर स्टैंडर्ड ट्रैकिंग कराना चाहते हो तो वो भी करा सकते हो। फेसबुक पिक्सल में आपको इसका भी ऑप्शन मिल जाता है। तो कई सारी चीजें हैं, आप जो है स्पेसिफिक इवेंट क्रिएट कर सकते हो, स्टैंडर्ड इवेंट को जो है फेसबुक पिक्सल के थ्रू रन कर सकते हो। ये सब चीजों के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इसको जो है इतना ही रहने देते हैं, इसको ज्यादा डीप में नहीं जाता है। बट फेसबुक पिक्सल में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो एंड बहुत सही ट्रैकिंग कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं है फेसबुक पिक्सल जो है सिर्फ फेसबुक एड रन करने पर ही आपकी ऑडियंस को जो है कलेक्ट करता है या उसको तभी जो है डेटा कलेक्ट करता है। अगर ऑर्गेनिक भी आपके पास रिजल्ट आ रहा है, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि फॉर एग्जांपल आपकी एक एड रन हुई जिसके एड रन होने के बाद आपकी वेबसाइट पे जो है 10,000 लोगों का या 15,000, हम लेते हैं 15,000 लोगों का ट्रैफिक आया, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है, इस पे पिक्सल पहले से इंटीग्रेटेड था, आपने जो है एड रन की एंड 15,000 लोगों का 2 दिन के अंदर ट्रैफिक आया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये जो पूरा 15,000 का ट्रैफिक है ये पूरा एड के थ्रू ही आया हो, मतलब इनऑर्गेनिक आया हो सकता है इसमें से 1,000 लोग ऐसे हो जो ऑर्गेनिक रिजल्ट से आए हो, या फिर 200 लोग ऐसे हो जो ऑर्गेनिक रिजल्ट से आए हो। तो इनको भी फेसबुक एड ट्रैक करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 15,000 लोग जो है पूरे इनऑर्गेनिक होंगे, इनमें से कई लोग हो सकते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट से आए हो, मतलब डायरेक्ट सर्च करके गूगल एड्स पे सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आए हो या फिर कहीं और से आपकी वेबसाइट पे आए हो। तो फेसबुक पिक्सल वो सारी चीजों को भी ट्रैक करता है। ऐसा नहीं है कि एड रन करने पर ही फेसबुक पिक्सल काम करेगा। फेसबुक पिक्सल अगर आप एड नहीं भी रन कर रहे हो तो भी अगर आपकी वेबसाइट पे कोई कन्वर्जन हो रहा है एंड आपने उनको डिफाइन करके रखा है कि ये कन्वर्जन ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वो फेसबुक पिक्सल तब भी आपको डेटा कलेक्ट करके देगा। एक बार वीडियो को समअप कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या समझा। तो हमने सबसे पहले समझा कि फेसबुक पिक्सल होता क्या है। तो फेसबुक पिक्सल कुछ भी नहीं है, एक कोड है जिसको आपको अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करना होता है हेडर सेक्शन में। इसको आप जैसे हेडर सेक्शन में पेस्ट करते हो तो आपकी पिक्सल को जो है वेरीफाई करना होता है एक बार, एंड जैसे आप टेस्ट कर लेते हो कि आपका पिक्सल सही तरीके से काम कर रहा है देन यू आर गुड टू गो, आपका पिक्सल जो है काम करने लग जाता है एंड आप उस तरीके से फेसबुक पिक्सल को अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करके रन कर सकते हो। इसके अलावा हमने ये देखा फेसबुक पिक्सल कितने तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो देयर आर मेनी वेज, आप जो है मैनुअली कर सकते हो, प्लगइन्स के थ्रू कर सकते हो, पार्टनर्स ऑप्शन मिल जाता है आपको, या फिर गूगल टैग मैनेजर मतलब जीटीएम के थ्रू भी कर सकते हो। उसके बाद हमने समझा कि फेसबुक पिक्सल कैसे काम कर सकता है, मतलब कैसे काम करता है, तो हाउ इट वर्क्स। तो मैंने आपको वो भी बताया कि फेसबुक पिक्सल किस तरीके से काम करता है एंड कितने तरीके से वो ट्रैकिंग वगैरह करता है, मतलब कितने अलग अलग कन्वर्जन को वो ट्रैक वगैरह करता है। ये सब हमने आज की वीडियो में देखा एंड उसके साथ मैंने आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट का एग्जांपल देके भी समझाया कि किस तरीके से फेसबुक पिक्सल आपको हेल्पफुल रह सकता है एंड कितने तरीके की, मतलब कितने कितने अलग अलग तरीके की फेसबुक पिक्सल में ट्रैकिंग हो सकती है। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। कोई भी कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, उन दोस्तों के साथ इस प्लेलिस्ट को शेयर करो जिनको सच में फेसबुक एड सीखना है एंड जिनको इस वीडियो की जरूरत है, इस प्लेलिस्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।